हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, टिश्यू चैप्टर का आज हम लोग का 6th पीरियड है। आज हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 तरह के एनिमल टिश्यू हमको पढ़ना बाकी है, नर्वस टिश्यू और इपीथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग इपीथेलियल टिश्यू की बात करें। इपीथेलियल टिश्यू बच्चों, जिस तरह से प्लांट में एपिडर्मिस टिश्यू था, प्लांट के पूरे बॉडी के सरफेस पे मिलता है, सेम वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों के जो भी ओपन एरिया है बॉडी के अंदर हो चाहे बाहर हो, वहां पे मिलेगा उसके सरफेस पे। जैसे हमारा ये ओपन एरिया देखे यहां है, ये एपिथेलियल टिश्यू स्किन में। नाक के अंदर होल है, देखिए इसमें पाइप है, जो पाइप का ओपन एरिया है एपिथेलियल टिश्यू। मुंह में ओपन एरिया है एपिथेलियल टिश्यू। मुंह की पाइप जो अंदर नीचे तक जा रही है, सब तरफ ये एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी पाइप है हमारे बॉडी में, जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, जो थैली नुमा है, पाउच, ग्लैंड्स मतलब थैली, पाउच, पाउच में भी अंदर ये ओपन एरिया होता है, बाहर भी ओपन एरिया होता है। यहां पर एपिथेलियल टिश्यू होंगे। सिंपल सी बात है। दे आर फाउंड ऑन द ओपन सरफेस, ओपन एरिया। अभी काम क्या क्या करते हैं, कहां होते हैं, उसकी बात करते हैं, इनके टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है। तो एक तो जो है एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे बॉडी के सरफेस पे ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ठीक। और जो ग्लैंड्स में है या पाइप में है, वो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। कोई चीज बाहर निकालनी है तो सिक्रीशन हो गया, कोई चीज अंदर लेना है तो एब्जॉर्प्शन हो गया। तो मेन क्या काम है इनका? प्रोटेक्शन। मेन रोल कौन से टिश्यू क्या काम करेंगे बाद में बात करेंगे। मेन रोल प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। ये मेन रोल है जो हमारे बॉडी के सरफेस पर है। बैक्टीरिया से, वायरस से हम लोगों को अंदर आने से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिक्रीशन, स्वेट्स का सिक्रेट हो रहा है, बाहर निकलता रहता है, एक्सक्रीट होता रहता है। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम होता है स्वेट के थ्रू। एब्जॉर्प्शन, यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। ठीक। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ये हो गया बच्चों इनके टाइप। ये तो रोल हो गया, मेन रोल। प्रोटेक्शन समझ गए, सिक्रीशन रिलीज करना, एक्सक्रीशन रिमूव करना, एब्जॉर्प्शन मतलब सक करना। ठीक। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया, तो सिंपल समझते हो, प्रोटेक्शन का मतलब रक्षा करना। सिक्रीशन रिलीज करना, एक्सक्रीशन रिमूव करना जो बॉडी में जरूरत ना हो, एब्जॉर्प्शन मतलब सक करना, ले लेना। अब इनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका टाइप्स। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसको समझने के लिए स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरह के? ये 2 तरह के। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। देखिए स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मेनी लेयर, मल्टी लेयर। इसका मतलब क्या होता है? मल्टी, कई सारी लेयर का बना हुआ। और ये सिंगल लेयर में इस तरह से बने रहते हैं, ऐसा। और ये जो होंगे इनको बता रहा हूं मैं, इसके नीचे दूसरी लेयर, इसके नीचे तीसरी लेयर, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। दे हैव मेनी लेयर्स। और ये सिंगल लेयर। ये कहां प्रेजेंट होंगे? दे आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, नेफ्रॉन, यूरेटर। मतलब ये होते हैं जहां पे बिल्कुल पतला, जैसे हमारी खून की पाइपें हैं, उनकी दीवार सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। जिससे कोई चीज ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना है तो इजीली बाहर आ जाए, या ब्लड से बाहर निकालना है तो दीवार को पार करके इजीली चला जाए। इससे वो थिन होता है, वेरी थिन होती है। ब्लड वेसल्स के नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आप 10th क्लास में पढ़ोगे। जो किडनी होती है हमारी, उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन में से वेस्ट मटेरियल को छानने का काम करता है, वो है नेफ्रॉन। यूरिन में से वेस्ट मटेरियल को छानने का काम करता है। ठीक, कोई चीज एब्जॉर्ब करनी है तो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, कोई चीज छानना है तो छान देगा। और स्ट्रेटिफाइड में आप समझ सकते हो सिंपल, जहां पर अगर एक लेयर टूट जाए तो दूसरी लेयर आ जाए, ऐसी जगहों पे होते हैं। यानी प्लेस वेयर वियर एंड टीयर आकर, दे आर फाउंड, यहां लिखता हूं, दे आर फाउंड वेयर वियर एंड टीयर आकर। वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट, वियर एंड टीयर के अंदर टूट फूट होती रहे, वहां ये मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे मुंह में गन्ना चूसते हैं तो बहुत सारी लेयर ऊपर की छिल जाती है, तो नई लेयर अंदर से आ जाती है। स्किन हमारी कहीं खरोच लग गई तो एक लेयर निकल गई तो नई लेयर नीचे से आ जाएगी। तो इसी जगहों पर होते हैं। फायरिंग गले में, गले के अंदर अगर जो खाना खाते हैं, कोई हार्ड चीज खा ले तो खरोच मार देती है, तो नई लेयर अंदर से आ जाती है। ये मिलती है हमारे को, कहां से मिलती है? लोकेशन कहां है इसकी? लोकेशन बकल कैविटी, बकल कैविटी मतलब माउथ। ये हमारी ये बकल कैविटी है, माउथ। ठीक, फायरिंग्स, फायरिंग्स 10th में पढ़ोगे, जहां हमारा मुंह और नाक दोनों की पाइप आकर के एक जगह मिलती हो, वो एरिया फायरिंग्स। इसके अलावा स्किन, ये 3 जगहों पे ये मिलती है। ठीक, ये हो गया बच्चों हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में आपने देख लिया 2 तरह के, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल बहुत थिन होते हैं, सिंगल लेयर की, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर की बनी है, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, नेफ्रॉन और यूरेटर। और ये स्ट्रेटिफाइड मतलब मेड अप ऑफ मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, 1 2 3 लेयर बनाया देखिए। और कहा मिलेंगे? दे आर फाउंड वेयर वियर एंड टीयर आकर, जहां टूट फूट होती रहती है, जैसे मुंह के अंदर है, फेरिंग्स में है, स्किन पे है।
एक लेयर टूट गई तो दूसरी नई लेयर नीचे से ऊपर की तरफ डेवलप हो जाएगी। अब क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, कौन सा? क्यूबाइडल, नंबर 2। क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू भी जो क्यूब के शेप के हों, जैसे इस तरह से इनका शेप होता है, क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। ये भी जहां पे फ्री सरफेस होता है, जहां पे फ्री सरफेस होता है, ये भी वही मिलते हैं। प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन, वही एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन के लिए ये होती है। यानी ये जितनी भी पाइप होती हैं, प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, located in duct, duct का मतलब पाइप। जितनी भी सैलिवरी ग्लैंड की पाइप है, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पैनक्रियाटिक, डक्ट का मतलब पाइप। सलावा सिल्वरी ग्लैंड से निकलने वाली पाइप की दीवारें में होंगी, और स्वेट ग्लैंड की जो हमारी ग्लैंड मतलब थैली, पसीने की थैली, उसमें से जो पाइप आती है निकल करके उसके पाइप में होगी। पैनक्रियाज की जो पाइप आती है उसके दीवारों में होंगी। ठीक है, काम वही है इनका, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। कोई चीज निकालना है या कोई चीज एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, और शेप कैसा होगा? क्यूब के जैसा। इस तरह से क्यूब के जैसा शेप। इसके बाद आती है बात कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम में मतलब कॉलम, कॉलम का मतलब पिलर। दे आर इन पिलर शेप, पिलर के शेप में होगी ये। ठीक, वैसे मान लीजिए कि ये लेयर इनकी इस तरह से लंबी लंबी होंगी। ठीक है, और इनमें कई बार कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियल सलावा भी होता है, सिलिया होते हैं। सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, वो सिलिया है, तो वहां पर ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होंगे। और इसके अलावा जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है, स्टमक, लोकेशन कहां होगा इनका? स्टमक,
इंटेस्टाइन, इनकी दीवारों में होते हैं, स्टमक के, इंटेस्टाइन की दीवारों में ये होते हैं। ठीक है। इसके बाद आ रही ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड मतलब पाउच, छोटी थैली। जितनी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनकी दीवारें इनकी बनी होती हैं। कई बार कॉलमनर शेप में होती है, बीच में ग्लैंड्स होती हैं, तो इनको होते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये जैसे थैली होती है, जैसे पाउच, इनकी दीवारें होती हैं, या तो मटेरियल को सिक्रेट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी। ठीक है। लोकेशन कहां हो जाएगा इनका? सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितने ग्लैंड हैं उन सभी ग्लैंड्स में होंगे जो कि सीक्रेट का काम करेंगे। स्वेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे? एंजाइम्स, स्वेट, हार्मोन्स। सीक्रेट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और स्वेट। देखिए, स्वेट ग्लैंड भी लिख लो। सैलिवरी ग्लैंड से सलावा निकलेगा जो कि एक एंजाइम है, खाना को पचाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड से भी एंजाइम निकलेगा जो खाना पचाता है। स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलेगा, पसीना। और हार्मोन्स कहां से निकलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरी है, उनमें यहां लिख दो थायराइड ग्लैंड। जितने भी हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया। कौन, आपको याद क्या रखना है, कौन सा टिश्यू कहाँ लोकेट है और क्या काम करेगा। काम में देखिए केवल स्किन वाला प्रोटेक्शन का काम करता है, बाकी जितने भी हैं सबका काम कॉमन हो गया। कौन सा? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये कॉमन काम, एक्सक्रीशन। ठीक है। जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर में या यूरिनरी डक्ट में, नेफ्रॉन में, ठीक है, वो जो है एक्सक्रीशन का काम करेंगे। बच्चों, अब हमारे पास में लास्ट हो गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? बाहर के एनवायरमेंट में से इंफॉर्मेशन को लेना, ब्रेन को देना, और ब्रेन के जो ऑर्डर्स हैं उन ब्रेन के ऑर्डर को लेना, और जो हमारे बॉडी पार्ट जो काम करने वाले हैं, रिएक्शन शो करने वाले हैं, उनको देना। ये है नर्वस टिश्यू का काम। इसके अलावा थिंकिंग है, मेमोरी को स्टोर करने का काम है, ये काम इनका है। तो नर्वस टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल। इसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। नर्व सेल का दूसरा नाम न्यूरॉन। काम क्या हो गया? टेकिंग information from environment and giving to brain।
ठीक है, एंड पास आउट order of brain to our body organ to take action accordingly. और हमारे बॉडी ऑर्गन को जो है ऑर्डर देगा, ब्रेन के ऑर्डर को पास करेगा, जिससे कि वो एक्शन ले सके उसके अनुसार। जैसे मान लो लाल गुलाब का फूल दिख रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आंखों ने लिया, ब्रेन को दिया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया आपके हाथ को उसको तोड़ने के लिए, तो आपके हाथ ने तोड़ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को पास किया। ये सारा काम इंफॉर्मेशन को ले जाना और ऑर्डर को लाने का काम कौन करेगा? नर्वस टिश्यू। अब हम देखते हैं कि हमारे नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है। नर्व सेल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है, 9th में भी कई बार पूछा गया है, 10th में भी पूछा गया है। इसलिए बच्चे इसको IMP में याद करते ही हैं, और आपको भी मेरे रिक्वेस्ट है लगे हाथ ही याद कर लेना। बच्चों ये भी एक तरह का सेल है। सेल की इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, धागे जैसे स्ट्रक्चर में प्रोट्यूड हो गई है, बाहर निकल गई है। तो जो सबसे छोटे छोटे धागे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और जो सबसे लंबा धागा है, लंबा डेंड्राइट है, इसी का नाम है एक्सॉन। और एक्सॉन इज कवर्ड विद अ माइलिन शीथ। छोटे छोटे इस तरह से इसके ऊपर कवरिंग बने जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत लंबा है और इसको प्रोटेक्शन भी देते हैं, साथ में जो इसमें से इंफॉर्मेशन जाती है उसको स्पीड अप भी करते हैं। और लास्ट में ये इस तरह से नर्व एंडिंग। और ये माइलिन शीथ, और ये न्यूक्लियस, और इसमें ये साइटोप्लाज्म। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये पूरा ये कहलाएगा सेल बॉडी और साइटोन। सेल बॉडी और साइटोन, सेल बॉडी या साइटोन भी कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर। यहां तक नहीं, यहां तक ये साइटोन या सेल बॉडी। तो बच्चों जरा देखो, इसमें डेंड्राइट्स का काम क्या है? रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। डेंड्राइट का काम क्या है? रिसीव information from environment से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, और किसको देगा? सेल बॉडी को। और सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? नर्व एंडिंग में। तो एक्सॉन के थ्रू होती है इंफॉर्मेशन जाएगी। तो एक्सॉन क्या करेगा? पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। पास information from cell body to nerve ending।
यहां से लेकर के यहां तक की इंफॉर्मेशन को पास कर देगा। और बच्चों क्या होता है, एक ही सेल हमारे पूरे हाथ से लेकर के ब्रेन तक नहीं जाती है। ये तस हो गई यहाँ तक, फिर दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठी सेल, सातवीं सेल, ऐसे सभी सेल्स लगी रहती है। तो यहाँ पर फिर दूसरी सेल का ये इस तरह से देखिए, दूसरी सेल के जो है डेंड्राइट्स रहेंगे ऐसा। देख रहे हैं, और ये एक्सॉन। अगली सेल, दोनों चिपकी हुई नहीं रहती, दोनों के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स का माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू नर्व सेल। अब यहां पर जो नर्व एंडिंग पे इंफॉर्मेशन आएगी, यहां से कहां चली जाएगी, अगले सेल के डेंड्राइट्स को, और अगले सेल से इसी तरह से सेम जिस प्रोसेस से आई है इसी प्रोसेस से आगे पास होती हुई चली जाएगी। धीरे धीरे इतने फास्ट होती है ये, कहां पहुंचती है, ब्रेन को। और बच्चों इसमें से ये इंफॉर्मेशन चलती कैसे, विद द हेल्प ऑफ आयंस, विद द हेल्प ऑफ आयंस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं और कि इंफॉर्मेशन रन्स विद द हेल्प ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयन इज नोन एज आयनिक करंट, ठीक है। दिस आयनिक करंट इज नोन एज नर्व इंपल्स। जो इसमें इंफॉर्मेशन चलती हैं, सूचनाएं चलती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। यहां लिख देता हूं मैं, information runs through nerve cell with the help of ions, ठीक। और flow of ions is known as ionic current. Flow of ion is known as ionic current या impulse। आयनिक करंट कहते हैं हम लोग के शरीर में करंट चलती है। करंट क्या चलती है, ये आयंस चलते हैं। सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयंस को रन करते हैं। आयंस के ऊपर चार्ज होते हैं, चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, करंट। क्योंकि हमारे बॉडी में भी चार्ज फ्लो होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे बॉडी में भी करंट फ्लो होती है। तो बच्चों, ये आपको नर्वस टिश्यू के बारे में इतनी बात पता करनी है, इतना ही जानना है, और आपका टिश्यू का चैप्टर आज कंप्लीट होता हमारा। अब अगले सत्र में इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे आप लोग, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।